करो सर करो। आज की इस प्रेस वार्ता में सभी प्रेस बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ हमारे पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जी, चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी जी, पूर्व एमएलसी अजय भारती जी, प्रदीप जी हमारे मीडिया इंचार्ज। मित्रों, आज सुबह का जो जम्मू कश्मीर यूटी की असेंबली में जो वाकया हुआ, जिसमें सुबह एक रेजोल्यूशन ऑनरेबल एमएलएस के सामने जो था वो पेश किया गया और उस रेजोल्यूशन के माध्यम से कुछ विषयों के ऊपर बगैर चर्चा किए हुए, शोर शराबे के बीच में अक्सर होता है असेंबलीज में, विपक्ष द्वारा उस विषय को, जो विषय किसी भी तरीके से असेंबली में पेश नहीं किया जाना था, वो पेश किया गया, जो असेंबली के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था। और उसके ऊपर माननीय स्पीकर साहब द्वारा कोई डिबेट भी नहीं हुई और ऑन द वॉइस उसका डिसीजन भी हो गया और वो रेजोल्यूशन पास हुआ। मैं उस रेजोल्यूशन की भी और जो तरीका इख्तियार किया गया आज जम्मू कश्मीर यूटी की हमारी इस असेंबली में, मैं कठोर शब्दों में इसकी भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। मित्रों, ये एक हमारी पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क जो है, सीधे तरीके पर जो एक रेजोल्यूशन पास किया गया, मैं पहले पैरे की एक लाइन आप लोगों के समक्ष पढ़ता हूं। एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर देयर यूनिलैटरल रिमूवल। अब सबके ध्यान में रहना चाहिए कि 5 अगस्त 2019 को 370 जब निरस्त हुआ था, 35 से निरस्त हुआ था, वो कोई यूनिलैटरल डिसीजन नहीं था। 6 तारीख को वो राज्यसभा में जाता है और उसके ऊपर प्रॉपर डिस्कशन होने के बाद 370 जो था वो निरस्त हुआ, 35 से जो था वो मित्रों निरस्त हुआ। लेकिन आज जिस तरीके से असेंबली में इस विषय को रखा गया, ये हमारी पार्लियामेंट की भी जो है वो तौहीन है, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। और इस प्रिविलेज में जो लोग भी, जिनके माध्यम से ये रेजोल्यूशन जो था वो असेंबली में रखा गया, जो लोग इसको सेकंड करने वाले थे, और उसके साथ साथ ऑनरेबल स्पीकर साहब भी, जिनके माध्यम से बगैर डिस्कशन के इस रेजोल्यूशन को जो है वो मित्रों पास किया गया। इसके ऊपर जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, डेफिनेटली इसके ऊपर एक्शन भी होना चाहिए, होगा भी। लेकिन मेरा मानना है कि जब हम लोग संवैधानिक तरीके से चुनकर आते हैं तो हमारे कार्य भी जो है संवैधानिक होने चाहिए, असंवैधानिक नहीं होनी चाहिए। आज जिस तरीके का वातावरण आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में बनाया गया, वो किसी भी तरीके से इस प्रदेश के हित में नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो डिसीजन 5 अगस्त 2019 को हुआ था, वो एक इतिहास बन चुका है और वो इतिहास के पन्नों में गई हुई कोई वस्तु जो है वो वापस नहीं आती। और असंवैधानिक तरीके से इस रेजोल्यूशन को जो है वो पास किया गया। मेरा मानना है कि जो एक्शन ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के माध्यम से एक पार्लियामेंट में होना चाहिए, इस विषय को भी जो है वो होगा। और ये जो 370 जिसके बारे में आज और लगातार से लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में आज ये एक डिस्कशन का विषय बन चुका है कि जो असेंबली इसको
पारित करने की स्थिति में ही नहीं थी, उन्होंने इसको पारित किया, इस रेजोल्यूशन को पारित किया। आज इस विषय को आप लोगों के समक्ष में रखने के लिए आया था और ये 370-35 से इतिहास का हिस्सा जो है वो बन चुके हैं और वो वापस नहीं आने वाले। ये जिन लोगों ने इसको पारित किया है वो भी समझते हैं और खास तौर पर जिस तरीके से माननीय स्पीकर साहब ने ये विषय रखा कि मैंने देखा कि कांग्रेस के लोग भी इसके समर्थन में थे। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस को भी, जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहती है, अपने आप को कहती है कि हम देश के हित में बात करते हैं, और जो रेजोल्यूशन लाया गया उसके हक में अगर उन्होंने समर्थन किया है तो उनको अपना स्टैंड भी जो है वो क्लियर करना चाहिए कि क्यों तर उन्होंने इस रेजोल्यूशन के हक में जो है वो वोट दिया है। इस रेजोल्यूशन के विषय में जो भी बातचीत उनको करनी है वो डेफिनेटली आगे आकर, हालांकि इस विषय में उन्होंने अभी तक कोई बात जो है वो नहीं रखी है, ना अपने स्टैंड उनके फेवर में बोला है ना उसके विरुद्ध बोला है, लेकिन सीधे तौर पर आकर उनको मीडिया को बताना चाहिए कि वो क्या इसके पक्ष में है या इसके विपक्ष में है। मित्रों, आज इस विषय को लेकर माननीय चीफ स्पोक्स पर्सन के साथ, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम साहब के साथ, एमएलसी साहब के साथ और मीडिया सेक्रेटरी के साथ मैंने आप लोगों के समक्ष इस विषय को रखा है। आप में से कोई बातचीत करना चाहता है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? सर, लोकसभा सेक्रेटरी को क्या बीजेपी की तरफ से लिखा जाएगा? क्योंकि आपने बात की ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की, तो क्या लोकसभा सेक्रेटरी को लिखा जाएगा इस बारे में, क्योंकि लोकसभा से ही और राज्यसभा से पारित हुआ था? बिल्कुल, और ये विषय जो है आप लोगों के सामने है। मैंने इसलिए रखा क्योंकि जो असेंबली है ये दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट, और जो भी स्टैट्यूटरी बॉडी है उसको स्टैट्यूटरली एक्ट करना होता है, संवैधानिक तरीके से एक्ट करना होता है, असंवैधानिक तरीके से एक्ट नहीं करना होता। ऐसे समय में डेफिनेटली हम लोग इस विषय को लेकर भी और चिंतित हैं। हम लोग इस विषय को लेकर 5 अगस्त 2019 के बाद जो डेवलपमेंट का वातावरण जम्मू कश्मीर में बना है, जो एक शांति का माहौल जम्मू कश्मीर में बना है, और आप सबके ध्यान में होगा कि एक इतना बड़ा चुनाव हुआ, कितने दिन लगातार चलता रहा, 90 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा गया, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होता, क्योंकि इस ड्यूटी को उस वक्त एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से चलाया जा रहा था। जब आप लोग इन परिस्थितियों में वैसा एक्ट करते हैं तो कारण यही होता है कि जम्मू कश्मीर की अच्छी परिस्थितियां शायद कुछ लोगों को अच्छी नहीं लग रही, वो यहां का वातावरण कैसा रखना चाहते हैं, कैसा बनाना चाहते हैं। कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड 2016 में क्या था, आप लोगों के ध्यान में होगा। क्या वैसी परिस्थितियां क्रिएट करने की कोशिश हो रही है? ऐसे समय में जरूरत है, और इस विषय को हम लोग डेफिनेटली जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की बात है पार्लियामेंट में, उस विषय को लेकर भी हम लोग जो है डेफिनेटली बात करेंगे। शर्मा साहब, आपसे सत्य जिस तरीके से इस रेजोल्यूशन को पेश किया गया और विधानसभा में पास करवाया गया, आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत स्मार्ट मूव किया है कि पहले तो उन्होंने जम्मू को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे सुरेंद्र चौधरी, उनके द्वारा इस रेजोल्यूशन को पेश करवाया। दूसरी तरफ उन्होंने कहीं पर भी धारा 370 या 35 से वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने स्पेशल स्टेटस और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का वर्ड का जो है वो इस्तेमाल किया। ऐसा है कि जो लाइंस उन्होंने लिखी है, जो लाइन मैंने पढ़ी है, एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर देयर यूनिलैटरल रिमूवल, तो वो 370 को लेकर 35A को लेकर ही थी। तोड़ मरोड़ का विषय को उन्होंने रखने की कोशिश की है, लेकिन जैसे मैंने कहा ब्रीच उन्होंने किया है, और इसका खमियाजा भी ऐसे लोगों को भुगतना चाहिए, भुगतना भी पड़ेगा। और ये कोई वैसी बात नहीं है, स्पेशल स्टेटस जब उस समय में दिया गया था, वैसी परिस्थितियां मैंने जैसे पहले कहा
कि कोई ये लोग नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर का विकास हो। कभी आप लोगों के ध्यान में आया होगा कि 370-35A का फायदा किसको था? वो 100 परिवारों को फायदा था। वो 100 परिवार आज भी जो है वो चिंतित है कि कैसे उस नुकसान की भरपाई की जाए जो 2019 से लेकर आज तक उनको हुआ है। तो शायद ऐसा ही वातावरण जो है उनके माध्यम से क्रिएट किया जा रहा है। शर्मा साहब, उनके घोषणा पत्र में तो पहले से ही उन्होंने रखा था कि 370 और 35A के ऊपर प्रस्ताव पास किया जाए जैसे ही उनकी सरकार बन गई। भारतीय जनता पार्टी ने 26% मत लेकर जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी बनी है। 1,86,000 वोट भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से ज्यादा लिए। ऐसे समय में ये ठीक है उनके एजेंडे में था, लेकिन क्या उनके एजेंडे में वो ये बात समझते हैं? एक बार, 2 बार, 100 बार भी ये रेजोल्यूशन पास करेंगे? यही मुख्यमंत्री थे जिन्होंने दिल्ली में कहा था कि केंद्र में वही सरकार है जिन्होंने 370 को 35A को निरस्त किया था। ऐसे समय में ऐसी तवक्को नहीं रखी जानी चाहिए। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए उनके मैनिफेस्टो में था अगर, तो वो 3 चौथाई मत बहुमत लेते ना, 75% सीटें लेते ना, लेकिन वो मात्र 23% मत है उनका, और 23% मत में भी इतनी सफिशिएंट सीटें नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा कि कांग्रेस को भी अपना स्टैंड जो है वो क्लियर करना चाहिए। वो देश भर में चुनाव लड़ते हैं, वो मात्र जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ते। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो मात्र छोटे से खित्ते को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन कांग्रेस को अपना स्टैंड जो है इस विषय में क्लियर करना चाहिए। मेरा एक ऐसा मानना है। स्पीकर पर आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने सही तरीके से कार्रवाई नहीं की। आज स्पीकर साहब के हमने इंटरव्यू सुना, वो कह रहे हैं कि मेरा तो काम ही यही है, मेरे पास कोई चीज आएगी तो मैं उसको पास करवाऊंगा। पास करना सिर्फ मैं कह सकता हूँ, मैं उसको कोई एक्शन या वापस भी ले सकता नहीं हूँ। इसे आप कैसे देखते हैं? माननीय स्पीकर साहब, माननीय कविंदर जी भी स्पीकर हैं। 3-3.5 साल का अंतराल मुझे भी विधायक रहने का मौका मिला है। स्पीकर किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता। वो चुनकर अवश्य आता है किसी पॉलिटिकल पार्टी से विधायक बनके, लेकिन जब वो कुर्सी पर बैठता है तो उसे एज ए जज एक्ट करना पड़ता है। क्या डिस्कशन करवाना उनका काम नहीं था? क्या विधायक का काम है, विपक्ष का काम है शोर करना? तो ऐसे समय में जब 370 निरस्त हुआ, 35A निरस्त करने की बात केंद्र में रखी गई थी, उन्होंने विपक्ष ने शोर डाला था, लेकिन क्या डिस्कशन नहीं हुई थी? उसमें प्रॉपर डिस्कशन हुई थी। दोनों हमारे हाउसेज में प्रॉपर डिस्कशन करने के बाद इसको 370 और 35A को निरस्त किया गया था। और ऐसे समय में स्पीकर साहब ने भी, जैसे मैंने कहा, प्रिविलेज मोशन जो है वो लगेगा, जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, डेफिनेटली उसके ऊपर हम लोग भी बात रखेंगे, और वो होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो लोग चुनकर आते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे हम लोगों को एक्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।